Assam Bodoland ni Chongbarini besikang 7 tarik ani bagai sing Promote Boro Jinorok Kaisak ini gathering jaga Assam Bodoland Debbarma इस समय सार को फिर से भाषण देने के लिए अनुरोध करता हूँ। सभी को शांति से बैठने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। थोड़ा सा शूटिंग कर दो। लीजिए भाषण दीजिए। लाइव चल रहा है बुद्धों को दीजिए সকলো আমার আইমাত্রী আর রাইজসকল বইগুলো অনুরোধ করি। सभी को शांति से बैठने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रमोद जी हम लोगों के बीच में आ गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रमोद जी आया है, इसका भाषण आप लोग सुनेंगे, इसीलिए थोड़ा धीरज रखिए। आज बीटीसी में जो परिवर्तन होने जा रहा है वो प्रमोद जी की मूवमेंट की वजह से यहाँ में परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि प्रमोद जी जब आपसों की प्रेसिडेंट था, जब उन्होंने कोई पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं किया था, तब से ही प्रमोद जी आप लोगों के बारे में सोचता है, आप लोगों की भलाई के लिए सोचता है। इसीलिए प्रमोद जी बीटीआर एकॉर्ड करवाया, किसके साथ? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। इसीलिए आज आपकी ये उदालगिरी डिस्ट्रिक्ट में जितना भी इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, हेल्थ सेंटर, लाइवलीहुड का मैनेजमेंट में जो कॉलेज वगैरह होने जा रहा है वो सब बीटीआर की एकॉर्ड में है। भाइयों बहनों और मेरे साथियों, आप लोग ये उदालगिरी डिस्ट्रिक्ट का लोग हैं, आप लोग कभी सोच सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में एनआईटी कॉलेज होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कॉलेज होगा, आप एनआईटी में पढ़ने के लिए दूसरे स्टेट में गुवाहाटी में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आप ही का डिस्ट्रिक्ट में एक एनआईटी होगा, नवोदय विद्यालय होगा इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो
NIT होगा, मेडिकल कॉलेज होगा, लाइवलीहुड स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूशन होगा, यहाँ के हॉस्पिटल होगा। अब आप लोगों का जो अभी घर है, जिसका भी उस घर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन होगा, अलॉटमेंट होगा। लेकिन वो बीटीआर अकाउंट में जितना भी पॉइंट है, जैसा आप लोगों का डेवलपमेंट के लिए जो जो काम करना चाहिए वो सब बीटीआर अकाउंट में है। वो बीटीआर अकाउंट को वास्तव में लाने के लिए जो 7 तारीख को आपके यहाँ पे जो इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में प्रमुख जी का समर्थित दिलीप कुमार बोरो को आप विपुल संख्या में वोट दान देके इसको जिताइए। परिवर्तन आप लोग चाहते हैं कि नहीं? परिवर्तन चाहता है? और भी जोर से परिवर्तन चाहता है? थैंक यू। तो इस बार प्रमुख भैया को हम लोग जिताएंगे। प्रमुख बोलो छोड़कर आप लोगों का बीटीसी में होगा। तो सभी को अनुरोध करता हूं कि आप लोग 7 तारीख को सभी को बुलाइए, इनवाइट कीजिए, इंस्पायर कीजिए कि इस बार हमें परिवर्तन चाहिए। प्रमुख जी की सरकार यहाँ पे चलना चाहिए, क्योंकि प्रमुख जी आप लोगों के लिए काम करता है। पॉलिटिक्स की ज्वाइन की पहले से ही वो प्रमुख जी आप लोगों के लिए सोचता है, और अभी उसका सरकार गठन होने के बाद आप लोगों का शांति समृद्धि और डेवलपमेंट सब कुछ होगा। इसीलिए हम लोग परिवर्तन चाहिए और प्रमुख बोरो को हम लोग बीटीसी में बिठाएंगे। वही बात आप लोगों को बोल के मैं विराम लेना चाहता हूँ। आप लोगों को एडवांस अभिनंदन मैं जनाता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि 12 तारीख को हम लोग फिर से जैसे आज यहाँ पे जैसे उत्सव की तरह आप लोग आए हैं। 12 तारीख को हम लोग की जैसे थोड़ी देर पहले प्रमुख भैया आया तब आप लोग एंजॉय किया, नाचा। 12 तारीख को हम लोग फिर से नाचेंगे प्रमुख जी की सरकार गठन करने के लिए। सभी को खुलवाए, नमस्कार, थैंक यू। इस समय हमारे बीच में आके त्रिपुरा का MLA सार जी ने देबबर्मा सार जी ने जो भाषण रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमार मुख्य अतिथि सार सभापति प्रमोद बोरो चिनाकी दिबले अनुरोध करिलो और लगे लगे এখন আন্দোলন জানাবো অনুরোধ করিলো। আর এই সময়ত আমার উপস্থিত আছে ভাইস প্রেসিডেন্ট মলয় লাহরি স্যার, তেখেতকো চিনাকি দিবলে অনুরোধ করিলো আর লগে লগে এখন আন্দোলন জানাবো অনুরোধ করিলো। আৰু আমার মাজত স্যার উপস্থিত আর এই স্যারে আমার এই जी सभा आमार निर्वाचन सभा है निर्वाचन सभा भाषण दाঙি ধৰিবলৈ ছাৰক অনুৰোধ কৰিলো। আমি এতিয়া ছাৰৰ পৰা বহুমূলীয়া ভাষণ শুনিম। আজিৰ সভাৰ সঞ্চালক আমাৰ কালিংদুৱাৰ ব্লক UPPL সভাপতি ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত জিলা কমিটি UPPL সভাপতি নন্দৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ আজিৰ সভাৰ অতিথি ত্ৰিপুৰাৰ MLA ডাঙৰীয়া,
আৰু আমাৰ প্ৰাক্তন MLA ৰাত্ৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া, টংলা অঞ্চলৰ বুদ্ধিজীৱী মলয় লাহৰী ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত আমাৰ দলৰে কেন্দ্ৰীয় নেতা আকিলাপতি ডাঙৰীয়া, কুমুদ দাস ডাঙৰীয়া, বিনোদ ৰাভা ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিল্লী বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ। কেইদিনমান আগতে টংলাত বৃহৎ এটা পৰিৱৰ্তন ৰেলী হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু বৃহৎ বাইক ৰেলী হৈ যোৱাৰ পিছত আজি পুনৰ আমি মিলিত হৈছোঁ। আমাৰ ৰাইজে বিচাৰিছে কি টংলাত আৰু এটা কোনোবা অঞ্চলত মিটিং হ'ব লাগে আৰু সেইকাৰণে মই আহিছোঁ। এইকেইদিন মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা ওদালগুৰিত আহি আছে। আগতে বহুত নেতাবিলাকৰ ওদালগুৰি মনত পৰা নাই হয়নে? এইকেইদিন ইলেকশ্যন অহাৰ কাৰণে একদম ওদালগুৰি লিডাৰে লিডাৰ, দিনে নিশা একদম লিডাৰেদি বহুত জাতি জনগোষ্ঠী ৰাইজক মনত নপৰে। যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিলে তেতিয়াহে মনত পৰে। এতিয়া যিসকলে বাহিৰৰ পৰা আহি দুই এদিন খবৰ লৈছে ইহঁতৰ কথা শুনিব না আমি যিসকলে ইয়াতে মানে আমাৰ মানে কি কয় কিপাটো মানে ভিতৰলৈকে আছে সেইসকলৰ কথা শুনিব। এতিয়া ৰাইজে বিভ্ৰান্তি হ'ব নালাগে। আজি বিভিন্ন মানুহ আহিছে বাহিৰৰ পৰা, ভাল ভাল ভাষণ দিছে, কাক বা কিবা কৈছে, গালি পাৰিছে, গুচি গৈছে। কিন্তু কথা হৈছে আমাৰ পৰিয়ালটো আমি চাব লাগিব। যোৱা 17 বছৰত এই BTCৰ 32 লাখ জনসাধাৰণৰ যিটো পৰিয়াল, য'ত বড়ো আছে, অসমীয়া আছে, য'ত বঙালী আছে, আদিবাসী আছে, মাইনৰিটি আছে, ৰাভা আছে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে, এই পৰিয়ালটো চোৱা চিতা কৰা দায়িত্ব হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে লৈছিলে। কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী কি কৰিলে? ৰক্ষকে ভক্ষক কৰাৰ নিচিনা মালিকে মানে নিজৰ পুঁজিৰ পৰা চুৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে। পুঁজিটো নিজে ৰখিব লাগিছিলে ৰাইজৰ কাৰণে। সেই পুঁজি ধনখিনি লাহে লাহেকৈ নিজে ৰাইজৰ পুঁজিৰ পৰা লৈ যায় নিজৰ পকেটত ভৰোৱা আৰম্ভ কৰিলে। আৰু 17 বছৰত কি কৰিলে? নিজৰ পুঁজিটো বঢ়াই 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 ৰাইজৰ পুঁজি জিৰ' হৈ গ'ল, নিজৰ পুঁজি পাহাৰৰ নিচিনা হৈ গ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী।